सो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर फर्स्ट विच इज़ रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। इसमें फर्स्ट बताया गया है कि इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें एक सिस्टम होता है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लोगों को काम दिया जाता है जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है, और अर्न कर सकें। इसी में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, नीड्स होती हैं। जैसे हम घर में बजट अपना बनाते हैं तो हमारे पास लिमिटेड सैलरी होती है, ठीक, लिमिटेड पैसे होते हैं, जिससे आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको फुलफ़िल करना पड़ता है ताकि कोई चीज़ छूटे ना। अगर हमारी एजुकेशन भी चलती रहे, हेल्थ फैसिलिटी भी हमारे पास हो, ठीक, बेसिक नीड्स भी हमारी पूरी होती रहे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना उनके बेस्ट वे में, ठीक है। अनलिमिटेड नीड्स हैं लेकिन उनके बेस्ट वे में यूज़ करना, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसीलिए हम इसको स्टडी ऑफ चॉइसेस भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ चॉइसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्राथमिकता देनी है और किसको दूसरे नंबर पे रखना है, ठीक। लेकिन अब क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन नीड्स हमारी कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं, वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं, जिसकी वजह से क्या आती है, कमी, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी बोलते हैं। तो स्कार्सिटी यूनिवर्सल है, ठीक, लेकिन स्कार्सिटी के साथ साथ हमें रिसोर्सेज को इकोनोमाइज़ भी करना है, यानी उनका बेस्ट यूज़ भी करना है, ऑप्टिमम यूज़ भी करना है उनका, ठीक है। इसी से अराइज़ क्या होती है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो इसी से अराइज़ होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक। अब जिसमें जो रीज़न्स होते हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज़ क्यों होती है, तो एक तो रीज़न इसका स्कार्सिटी है, और क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपनी इच्छाएं रखते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और थर्ड रीज़न है ऑल्टरनेट यूजेस है, कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसके कई तरह के उसको हम कई तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक, जिसकी वजह से भी सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मैं पहले कनेक्ट करूँगी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो मैंने बताया कि रीज़न क्या क्या होते हैं, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 लेवल पे होती हैं, जिसमें पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, यानी कौन से सिलेक्शन करने हैं हमें गुड्स और सर्विसेज के जिन्हें हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक, और उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितनी मात्रा में वो हमें प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। और अगर हम मान लो हम 2-3 कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो भी हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट करना होता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक। अब हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है हमें क्या प्रोड्यूस करना है, लेकिन करना कैसे है, तो इसमें हम टेक्निक्स का सिलेक्शन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, ठीक। और गुड्स कर रहे हैं प्रोड्यूस या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम कौन सी टेक्निक का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये हम हाउ टू प्रोड्यूस में चेक करते हैं। पहला है लेबर इंटेंसिव, यानी लेबर का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, और कैपिटल इंटेंसिव यानी टेक्नोलॉजी का हम कम यूज़ करेंगे, ठीक। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि जहाँ हम कैपिटल यानी टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हमें चाहिए होंगे, और वहीं पे लेबर जो होती है वो कम होगी, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए बहुत 10-12 लोग नहीं चाहिए, सिर्फ एक लोग ही काम कर सकता है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है। लेकिन लेबर में क्या है कि मशीन्स का यूज़ कम है, लेबर का यूज़ ज़्यादा है। अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी हम देखते हैं कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम मशीन का अफोर्ड कर सकते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो हम अपना काम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके करेंगे, ठीक है। फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक, तो इसमें हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स या सर्विसेज जो भी हमने प्रोड्यूस किए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक, इंडिविजुअल्स में या इकोनॉमी के अंदर अंदर, ठीक। तो इसमें हम पीपल्स की कैटेगरी का सिलेक्शन करते हैं, जो उसका जो गुड्स या सर्विसेज का जो कंज्यूम करने वाले होंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही उस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर फार्मर है तो फार्मर के लिए एक लग्जरियस कार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके पास एक ट्रैक्टर होना, ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अगर हम फार्मर को ध्यान में रख रहे हैं तो हमें किसान के अनुसार ही हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या जैसे भी है लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव वो हमें गुड्स प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे किसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी आपको चेक करना होगा, ठीक है।
तो ये था। और इसमें है एक माइक्रो एंड मैक्रो। ये ना बच्चों डिफरेंस होते हैं, इकोनॉमिक्स के टाइप्स होते हैं। ये माइक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है। माइक्रो जिसमें आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, ए का मतलब होता है एग्रीगेट। आई इंडिविजुअल यानी एक, ठीक। एग्रीगेट यानी सबका एक साथ, ठीक है। तो मीनिंग इसमें क्या है, स्टडी बिहेवियर करती है माइक्रो की। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, किसी एक इंसान के व्यवहार की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल की स्टडी वो किस में आएगी, माइक्रो लेवल पे। इसके अंदर हम प्राइस डिटरमिन करते हैं, ठीक है, कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। अगर हमने कोई गुड्स बनाया है, सर्विसेज बनाई है, तो वो कितना अफोर्ड कर सकता है, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए हम इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसका जो बेसिक अजम्पशंस होता है वो ये कि इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो अभी किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है, यानी किसी और फैक्टर का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। जैसे तो मैक्रो लेवल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हम यहाँ पे कांस्टेंट समझते हैं। कि जैसे कि किसान है, तो मुझे पता चला कि किसान को ट्रैक्टर की नीड है, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि ट्रैक्टर के प्राइस किसान पे कर सकता है। मैक्रो लेवल पे बात आ गई, ठीक। मैं ये मान के चल रही हूँ उसका खेत सही है जहाँ पे वो ट्रैक्टर का यूज़ कर सकता है, कोई बाढ़ नहीं है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी नहीं हुई है, उसकी ज़मीन भी ठीक ठाक है। तो जितने भी बड़े जो फैक्टर्स जो मेरे प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या मेरे इंडिविजुअल को, कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे ही फैक्टर्स कैसे हैं बेटा, कांस्टेंट हैं, ठीक है, स्थिर हैं, फिक्स है, कोई चेंज नहीं है उनमें। इसमें एग्जांपल्स है कि अगर इंडिविजुअल की इनकम की हम बात कर रहे हैं, किसी एक इंसान की इनकम की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो का पार्ट है, ठीक। वो कितना आउटपुट कर रहा है, तो वो माइक्रो का पार्ट है। जस्ट इसका अपोजिट है मैक्रो। इसमें हम पूरी इकनॉमी की, यहाँ पे हम एक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारी पूरी इकनॉमी की, जिसमें मतलब मैं अगर हाथ से ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो 5 लोगों की हम एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो हम 150 करोड़ की बात कर रहे होंगे अपने देश के लिए, ठीक है। तो जब हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं पूरा होल में, उसे हम मैक्रो बोलते हैं। इसमें हम इनकम लेवल को, एम्प्लॉयमेंट लेवल को एक बड़े लेवल पे कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसको हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अकेले इनकम की बात होगी तो वो किस में आ जाएगा, माइक्रो में। लेकिन पूरी इकनॉमी की बात होगी कि इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या रखना है, तो वो मैक्रो में आ जाएगा। माइक्रो के जो वेरिएबल्स होते हैं, जब हम माइक्रो में हम बात कर रहे थे तो हम क्या मान के चल रहे थे कि मैक्रो लेवल पे जितनी भी हमारे इंडिविजुअल के कस्टमर जो है उसका जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो सब कांस्टेंट है। लेकिन हम मैक्रो लेवल पे भी बात करेंगे तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो माइक्रो लेवल का बिहेवियर है, इंडिविजुअल का बिहेवियर है, वो कांस्टेंट है। जितने भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो सब कांस्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा स्कूल है तो मुझे पता है कि मुझे अपने स्कूल में एडमिशन लेना है 500 बच्चों का, तो मैं जो छोटे छोटे फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक बच्चा जो है वो स्कूल में एडमिशन लेने से मना कर सकता है, वो मैं ये मान के चलूँगी कि सब ठीक है, सब फिक्स है। वॉशरूम्स क्लीन है, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, टीचर्स हायर हो चुके हैं, स्टाफ मैनेजमेंट हो चुका है, ठीक, पूरा मैनेजमेंट रेडी है, तो वो मैक्रो लेवल पे बात आ जाएगी। तो हम यहाँ मान कर के चलते हैं कि मैक्रो लेवल पे जितने भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो सब फिक्स है, वो सब बढ़िया हैं, ठीक है, ठीक है। इसीलिए ये मैंने बता दिया आपको। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल आउटपुट की बात करते हैं, तो वो पार्ट हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक। अब है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब हम रियल प्रॉब्लम से और उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसकी बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाती है। वही नॉर्मेटिव क्या कहती है, व्हाट ऑट टू बी, कि ये कैसे होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। जैसे अगर अभी सेब के जो प्राइस हैं वो ₹140 to 150 रुपये पर केजी हैं, ठीक है। 1 किलो जो है वो 150 तक आ रहा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अब फर्दर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव में होती है। यहाँ पे हम फैक्ट्स को, जो जो तथ्य होते हैं, ठीक है, जो डेटा होता है, हम यहाँ पे उस पर रिलाई नहीं करते, हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो इसी पे आ जाता है, कैन नॉट वेरीफाई। यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा कि ठीक है प्रॉब्लम है, तो अच्छा बताओ कौन सी प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे मैं स्कूल की बात करूँ तो लड़कियाँ जो है उसको स्कूल कम आती हैं, लड़के ज़्यादा आते हैं, तो मैं किससे चेक कर सकती हूँ, अटेंडेंस रजिस्टर से, ठीक है। तो डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ हम वेरीफाई
नहीं कर सकते। हम यहाँ एक बहुत जनरल बात कह देते हैं कि अच्छा बच्चे और बढ़ने चाहिए, ठीक है। अब उसमें आपने कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह चेक नहीं की है कि लड़कियां ज़्यादा आनी चाहिए या लड़के ज़्यादा आने चाहिए, जो भी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया बेस्ड अपॉन फैक्ट। ये इंडिविजुअल के ओपिनियन पे बेस्ड होता है, क्योंकि इंडिविजुअल के हर किसी इंडिविजुअल के पास फैक्ट्स अवेलेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है लेकिन हम लोग के पास नहीं होगा इतना। तो हम क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल मैंने दे दिया कि अगर प्राइसेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं और हमारे पास डेटा है, हम चेक कर सकते हैं, तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बोल रही हूँ कि इंडिया को ना स्टेप्स लेने चाहिए प्राइसेस को ताकि कम रहे, अब वो बढ़े ना, ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए। तो मुझे नहीं पता क्या कदम, मैं क्या बात कह रही हूँ, फैक्ट्स के ऊपर मैंने कोई बात नहीं कही है, तो वो किस में आ जाएगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ये इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट है। अब पीपीएफ होगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पीपीएफ बता दूँगी, ठीक है।